सर्वप्रथम इस पावन मंच को दोनों हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से प्रणाम करती हूँ और इस धर्म मंच पर, पावन मंच पर विराजमान कथा करता हमारे श्री दांडी स्वामी महाराज श्री ज्योतिर्मयानंद जी के चरणों में सत सत नमन करती हूँ और सभी श्रोता गणों को प्रणाम करती हूँ। और इस आज बड़े ही सौभाग्य की बात है हमारे बेमेतरा के लिए कि आज हमारी कृषि उपज मंडी का जो प्रांगण है वो हमारे शिव कथा में सराबोर होके पावन हो रहा है। मैं क्षमा चाहती हूँ स्वामी जी से कि मैं 2 दिन विलंब हूँ। कारण कुछ निजी पारिवारिक कारण था, उसकी वजह से मैं बाहर थी। परंतु जैसे ही कल मैं यहाँ पहुँची तो मैंने सोचा कि सर्वप्रथम मैं बेमेतरा पहुँचूँ और स्वामी जी की कथा का एक छोटा सा हिस्सा बनूं। हम जनप्रतिनिधियों के लिए बड़ा ही सौभाग्यप्रद ये वातावरण होता है कि हमको ऐसे धार्मिक कार्यों में, ऐसे धर्म मंच पे हमें बुलाया जाता है। उसके लिए हम बड़े ही कृतज्ञ अपने आप को महसूस करते हैं। जिस भी गांव में जाते हैं, कहीं रामायण का पाठ होता है, कहीं शिव महापुराण होता है, कहीं भगवत गीता होती है, तो कहीं न कहीं हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम उसका हिस्सा बनते हैं। आज के जो ये भौतिक युग में हम जी रहे हैं, साइंस में जी रहे हैं, एक भौतिक वातावरण में हम रहन सहन हमारा भौतिक वातावरण में है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को नहीं लगता कि हम अपने धर्म, अपने संस्कार से दूर होते जा रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि ईश्वर ने, भगवान ने, हमारे सनातन धर्म ने हमें ऐसे बड़े बड़े महान धर्म गुरु दिए हैं जो हमें भौतिक सुख साधन में जीने के लिए तो कहते हैं, परंतु समय समय पर खींचकर धर्म से जोड़े भी रखते हैं। हमारे ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को मैं 7-8 वर्षों से जानती हूँ, कहना अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं हमारे महाराज जी को 7-8 वर्षों से सुन रही हूँ। ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि लगातार सुन रही हूँ, क्योंकि अब भी स्वामी जी बोलेंगे कि लगातार आप नहीं सुनती हैं, परंतु 7-8 वर्षों से मैं सुन रही हूँ और अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि समय समय पर कहीं नहीं पहुँच पाती, कहीं पहुँच जाती हूँ, क्योंकि जब से ये जनप्रतिनिधि का दायित्व मिला है तब से कार्यभार और बढ़ गया है, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ महाराज जी। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे जैसे हम भौतिक सुख साधन की ओर बढ़ रहे हैं, साइंस की ओर बढ़ रहे हैं, साइंस तरक्की कर रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई लेक्चरर बन रहा है, परंतु क्या, परंतु कोई हमें ये सिखा रहा है कि आपके संस्कार क्या थे, आपके पूर्वज कौन थे, आपका धर्म क्या कहता है, आप किस वातावरण में जी रहे हैं। हमें वो सब सिखाने का कार्य हमारे गुरु करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग सब ये समझ रहे हैं मन ही मन में कि हम जितना भी भौतिक सुख साधन से विलुप्त होते जाएं,
लेकिन हम एक पड़ाव ऐसा आता है, एक मंच ऐसा आता है, एक कथा ऐसी होती है कि हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा कि हजारों वर्ष पूर्व जब भगवान हुआ करते थे, जब भगवान अपना जीवन जिया करते थे, तभी श्री कृष्ण जी ने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात कि जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब विनाश बहुत ऊपर उठेगा, जैसे कि कलयुग में हम जी रहे हैं, तब तब मैं जन्म लूंगा। तो क्या हम जानते हैं कि कृष्ण जी ने जन्म लिया है या नहीं, या राम भगवान ने जन्म लिया है या नहीं, या शंकर भगवान ने जन्म लिया है या नहीं, या हमारी दृष्टि उतनी तेज है कि हम उन्हें पहचान लें? तो मेरे सारी बातों को कहने का तात्पर्य ही यही है कि ये जो धर्म गुरु हैं, आज जितने भी धर्म गुरु हैं, क्या पता किस रूप में हमें भगवान मिल जाए, क्या पता किस रूप में हमारे पाप कम हो जाए। दिन प्रतिदिन, मिनट टू मिनट कुछ ना कुछ पाप तो हम सभी करते हैं। तो मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली और कृतज्ञ महसूस करती हूँ। ज्यादा वक्त आप लोग का लूंगी नहीं, क्योंकि जहां धर्म की बातें, जहां हमारे भगवान की बातें होती, वहां जनप्रतिनिधियों को माइक नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो लंबा खींच लेते हैं और बेचारे जो श्रोतागण होते हैं वो जाने के बाद में गाली देते हैं, नहीं बोलूंगी। तो मैं फिर से एक बार पुनः इस धर्म मंच को दोनों हाथ जोड़कर नमन करती हूँ और आचार्य श्री ज्योतिर्मयानंद जी के पावन चरणों को नमन करती हूँ और सभी श्रोतागणों का आभार और वंदन व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। हेलो, एक बार जोरदार और तालियों के साथ अभिनंदन। आइए आरती हम सब मिलजुल के करेंगे। इसमें आमंत्रित करते हैं स्वागत और आरती में